हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम इकोलॉजी का एक टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टडी करेंगे। सक्सेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और सक्सेशन के प्रोसेस में किसी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में क्या फंक्शनल चेंजेस होते हैं, इनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सक्सेशन क्या होता है? तो सक्सेशन होता है ग्रेजुअल चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर विथ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, समय के साथ किसी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में ग्रेजुअल जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। ठीक, जैसे इस स्ट्रक्चर में है, सपोज करिए बेयर एरिया है, यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, उसके बाद में यहाँ पे लाइकेन और मॉस ग्रो किए तो एक कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप की। अब उस कम्युनिटी ने फिर फेवरेबल कंडीशन बनाया इन्वायरमेंट के साथ मिलके, या इन्वायरमेंट के साथ वो रिएक्शन करके फेवरेबल कंडीशन बनाया और उसके बाद में नई कम्युनिटी या नए स्पीसीज यहाँ पे ग्रो करना शुरू किए। ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराया। फिर क्या हुआ, उससे फिर नई कम्युनिटी आई, है ना। क्या हुआ कि धीरे धीरे लास्ट में यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप कर गया। पहले बेयर एरिया था और धीरे धीरे क्या डेवलप हो गया, फॉरेस्ट डेवलप हो गया। तो ये जो ग्रेजुअल चेंज हुआ है इसी को बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, बेयर एरिया पर फॉरेस्ट ग्रो कर गया समय के साथ, तो उसको हम लोग बोल देंगे सक्सेशन। ठीक, तो सक्सेशन क्या होता है? तो सक्सेशन डिस्क्राइब द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर ओवर टाइम। ठीक है, समय के साथ में ग्रेजुअल चेंज होगा इसमें, तो किसी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में और स्पीसीज कंपोजिशन में। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बेयर एरिया है जहाँ पे कुछ नहीं था, वहां पे धीरे धीरे फॉरेस्ट डेवलप कर गया, तो ये एक तरीके का सक्सेशन हो गया। और एक सक्सेशन ये भी हो सकता है, इसको भी हम लोग सक्सेशन कहेंगे, जिसमें क्या हुआ कि एक फॉरेस्ट है लेकिन वहां पे आग लग गया या वोल्केनिक एरप्शन हुआ जिस कारण से वो पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट खत्म हो गया लेकिन उसके बाद फिर समय के साथ धीरे धीरे वहां पे फिर दूसरी कम्युनिटी डेवलप करना शुरू की। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सेशन। ठीक, तो सक्सेशन क्या हुआ, ग्रेजुअल चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर। ठीक है, एक कम्युनिटी खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी कम्युनिटी उसको रिप्लेस की, ये क्या है, सक्सेशन है। ठीक, अब ये जो सक्सेशन है वोल्केनिक इरेप्शन के बाद भी हो सकता है, अर्थक्वेक, ये सब रीजन्स है, लैंडस्लाइड्स है, हरिकेन्स है, टोर्नेडो है, फ्लड है, ड्रॉट है, फायर्स है। इनके कारण से एक कम्युनिटी क्या हुई, डिस्ट्रॉय हुई, खत्म हुई, और दूसरी कम्युनिटी क्या हुई, डेवलप हो गई। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक, आगे है द ट्रांजिशनल सीरीज ऑफ अ कम्युनिटी विच डेवलप इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड सीरियल स्टेज। ठीक है, ये हमको याद रखना है, सीरियल स्टेज। जैसे हम लोगों ने पहले वाले स्ट्रक्चर में देखा था, इसमें क्या था कि पहले बेयर एरिया था, यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर वहां पे लाइकेन और मॉसेस आए, फिर उसके बाद एनुअल बीट्स आया, फिर पेरेनियल बीट्स आए, फिर स्त्रब्स आए, फिर है ना, फिर उसके बाद में चेरी एंड यंग पाइन फॉरेस्ट आया, फिर एकदम फॉरेस्ट आ गया। तो इसके बीच में जो भी ये सीरीज है ट्रांजिशन वाले, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको सीरियल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे लाइकेन एंड मॉस हो गया, ये पाइनियर हो गए, जो सबसे पहले आता है वो पाइनियर स्पीसीज होते हैं। ठीक, उसके बाद वाले जो हो गए, बाद वाले ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्या होंगे, ये सीरियल स्टेजेस होंगे। ये क्या होंगे, सीरियल स्टेजेस, ये सीरियल स्टेजेस होंगे। ठीक है, और लास्ट में जो फॉरेस्ट डेवलप किया इस कम्युनिटी को बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी जो लास्ट में डेवलप हो गया, उसके बाद में कोई उस हिसाब से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि द ट्रांजिशनल सीरीज ऑफ कम्युनिटी विच डेवलप इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड सीरियल स्टेज। तो सीरियल स्टेज क्या होते हैं, जो पायनियर कम्युनिटी होती है जो सबसे पहले किसी एरिया में डेवलप करती है, और एकदम क्लाइमेक्स वाले जो होते हैं, लास्ट वाली जो कम्युनिटी होती है, उसके बीच वाली जो डिफरेंट कम्युनिटीज होती है उनको हम लोग बोलते हैं सीरियल स्टेजेस। ठीक है, फाइनल स्टेबल एंड मेच्योर कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। ठीक है, तो क्लाइमेक्स कौन सी होगी, स्टेबल और फाइनल वाली कम्युनिटी होगी। ठीक है, जो मैच्योर होगी। ठीक, दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं हम लोग, द डेवलपमेंट of a community by action of vegetation on environment leading to the establishment of a new species is termed as succession। ठीक है, ये दूसरा डेफिनेशन है सक्सेशन का, हम लोग इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं। ठीक है, कि एक वेजिटेशन का उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के कारण जो नई क्लाइमेटिक कंडीशन डेवलप हुई, उसके कारण नए स्पीसीज वहां पे स्टेब्लिश हो गए, इसको भी क्या बोलेंगे, सक्सेशन। ठीक, आगे है सक्सेशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज। ठीक है, इसमें जो चेंजेस होती है वो डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इन वेजिटेशन ड्यूरिंग इकोलॉजिकल टाइम। ठीक है, समय के साथ में, और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, और ये डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ। ठीक,
इट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द प्रोग्रेसिव चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव चेंज, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव चेंज होता है स्पीसीज के कंपोजिशन में। सबसे सिंपल फॉर्म है तो वहां पे स्पीसीज का कंपोजिशन सिंपल होगा, कम स्पीसीज होंगे, और जैसे जैसे वो क्लाइमेक्स कंडीशन की या क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जाएगा वहां पे जो कंपोजिशन होगा स्पीसीज का वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। रेट्रोग्रेशन इज Retrogression in community development does not occur unless succession is disturbed by or halted by fire, grazing, escaping और retrogression क्या होता है, सक्सेशन का अपोजिट है। सक्सेशन क्या है, सक्सेशन यूनिवर्सल प्रोसेस है और डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में होता है। रेट्रोग्रेशन उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में, लेकिन ये नेचर में अपने से नहीं होता है, ठीक है, ये अपने से नहीं होता है। अगर कोई डिस्टर्बेंस इसको मिल रहा है, जैसे फायर हो गया, आग लग गया है ना, तो उस कारण से ये हो सकता है रेट्रोग्रेशन, ठीक। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बेयर रॉक, वही चीज है, बेयर रॉक है, वहां पे लाइकेन पाइनियर स्पीसीज हुआ, सबसे पहले लाइकेन जाएगा, तो पाइनियर सबसे पहले वो डेवलप हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद में स्मॉल एनुअल प्लांट और लाइकेन आ गया, पेरेनियल श्रब और ग्रासेस आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट ग्रासेस, श्रब और इंटॉलरेंट ट्रीज है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेजेस जो है या ट्रांजिशनल स्टेज है, तो ये सब सीरियल स्टेज होंगे, ठीक है। और ये क्लाइमेक्स यहाँ पे क्या आ गया, फॉरेस्ट डेवलप कर गया, तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई, ठीक। तो यहाँ पे बेयर रॉक है, फिर लाइकेन है, तो यहाँ पे जो स्पीसीज का कंपोजिशन होगा वो लेस होगा, यहाँ पे बहुत कम स्पीसीज होंगे, लेकिन यहाँ पे आने पर स्पीसीज कंपोजिशन हाई हो जाएगा, ठीक है। आगे है कॉजेज ऑफ सक्सेशन, ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा सक्सेशन क्या होता है। तो इसके बाद में है कॉजेज, इसके कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है। तो इनिशिएटिंग कॉज है, कंटिन्यूइंग कॉजेज है और स्टेबलाइजिंग कॉजेज है, ठीक है। जो इनिशियल या इनिशिएटिंग कॉजेज होते हैं इसमें क्लाइमेटिक नेचर होता है इनका और बायोटिक नेचर दोनों होता है, क्लाइमेटिक नेचर भी है और बायोटिक। वहां पे क्लाइमेट भी इस हिसाब से होना चाहिए कि वहां पे कोई कम्युनिटी जाके डेवलप कर सके, स्टेब्लिश हो सके, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कॉज में कौन आ जाएगा, तो इरोजन एंड डिपॉजिट्स, विंड, फायर, ठीक है, यानी कि एरोजन हो रहा है मिट्टी का, वो इरोजन हो रहा है, फिर वहां पे वो जाके दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो रहा है, विंड हो रहा, विंड चल रहा है, ठीक है, फायर हो जा रहा है, लग रहा है, तो लाइटनिंग के कारण होगा या वोल्केनिक इरप्शन के कारण फायर लग जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक, सक्सेशन के लिए। उसके बाद में बायोटिक कॉज में कौन हो जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी हो जाएंगी, ठीक है। all these causes produce the bare area और destroy the existing population in area, ठीक है। ये जो भी ऊपर में क्लाइमेटिक या बायोटिक कॉजेज हैं ये क्या करेंगे, या तो ये प्रोड्यूस करेंगे बेयर एरिया, ठीक है, पहले से कोई एरिया है और वहां पे कुछ भी ग्रो नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो वो बेयर एरिया हो गया, ठीक है। या पहले से कोई फॉरेस्ट या कोई वेजिटेशन है और ये सब उनको क्या किए, डिस्ट्रॉय कर दिए पहले से, ठीक है, डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, ठीक। तो फिर वहां पे सक्सेशन स्टार्ट होगा। आगे है इकेसिस या कंटिन्यूइंग कॉजेज, ठीक है। ये इकेसिस क्या होता है, तो ये है प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म नए बेयर एरिया में या किसी दूसरे एरिया में जाकर के अपने आप को स्टैब्लिश करता है, ठीक है। इकेसिस क्या होता है, तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को किसी नए एरिया में स्टैब्लिश करता है, ठीक। तो क्या होता है ये, तो दीज आर द प्रोसेस एज माइग्रेशन, एक एरिया से दूसरे एरिया में गया, ठीक है, इकैसिस अपने आप को वहां पे जाकर स्टैब्लिश करेगा, फिर एग्रीगेशन होगा, फिर वहां पे इकट्ठा होगा, यानी अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर कंपटीशन करेगा क्लाइमेट के साथ या दूसरे वहां पे ऑर्गेनिज्म अगर है तो, या अपने ही दूसरे स्पीसीज के साथ कंपटीशन करेगा, फिर क्लाइमेट से रिएक्शन होगा, ठीक है, और जिससे क्या होगा, विच कॉज सक्सेसिव वेव्स ऑफ पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस, ठीक है। और किस में चेंजेस होगा, इडाफिक फैक्टर में, यानी सॉइल में, ठीक है। जनरली वो जाके स्टैब्लिश करेगा तो सॉइल में क्या करेगा, चेंजेस करेगा, ताकि न्यूट्रिएंट कंडीशन बढ़े सॉइल में और वो अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश कर सके। फिर इसके बाद में है स्टेबलाइजिंग कॉजेज, तो दीज इंक्लूड फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट ऑफ एरिया विच रिजल्ट इन रिस्टेबलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्लाइमेट, ठीक है, दीज इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट ऑफ एरिया, उस एरिया का क्लाइमेट है, ठीक है, जो कि विच रिजल्ट इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। स्टेबलाइजिंग कॉजेज में कौन आता है, तो क्लाइमेट आता है उस पर्टिकुलर एरिया का, जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्टेबलाइजेशन में हेल्प करे। आगे है
ट्रेंड्स ऑफ सक्सेशन या फंक्शनल चेंज, ठीक है। और जब सक्सेशन होता है मीन्स एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी आई, दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करके तीसरा आया, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आई, तो इसमें क्या फंक्शनल चेंजेज होते हैं, ठीक है, क्या फंक्शनल चेंजेज होते हैं कम्युनिटी में, ठीक। तो क्या है, अ कंटिन्यूअस चेंज ऑकर्स इन काइंड ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज, ठीक है। जब भी सक्सेशन होगा एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी डेवलप करेगी तो चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा किसमें, प्लांट स्पीसीज में भी और एनिमल स्पीसीज में भी, ठीक। आगे है एन इंक्रीज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस, ठीक है। स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा जैसे जैसे अगली कम्युनिटी डेवलप कर रही थी वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज और काइंड ऑफ स्पीसीज जो था वो इंक्रीज कर रहा था, यही है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस, ठीक है, एन इंक्रीज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस, ठीक। द जनरल अपीयरेंस ऑफ द कम्युनिटी और द फिजियोग्नोमी कीप्स ऑन बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज द सक्सेशन प्रोसीड्स, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो फिजियोग्नोमी होगा, जो फिजिकल अपीयरेंस होगा किसी कम्युनिटी का, फिजियोग्नोमी मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कम्युनिटी, तो किसी कम्युनिटी का जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो मोर और मोर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है। पायनियर स्पीसीज के बाद में जैसे जैसे नेक्स्ट सीरियल स्टेजेस आते जाएंगे उनमें उनका जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर होगा वो मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मतलब पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक। आगे है देयर इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास, ठीक है, सीधी सी बात है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज या कंपोजिशन बढ़ेगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, वहां पे जो लिविंग बायोमास होंगे उनका अमाउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर, प्रोग्रेसिव इंक्रीज, ठीक है, जैसे जैसे नेक्स्ट कम्युनिटी आती जाएगी लिविंग बायोमास और डेड ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। आगे है ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल गो ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन के अर्ली फेज में क्लोरोफिल का कंटेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट हमको याद रखना है, द रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन पिगमेंट रिमेन्स अराउंड 2 इन द अर्ली स्टेज, ठीक है, यानी कि सक्सेशन के अर्ली स्टेज में येलो और ग्रीन पिगमेंट का जो रेशियो होगा वो 2 होगा, ठीक। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेक्स कंडीशन आता जाएगा इंक्रीजेस टू 3 to 5 इन द क्लाइमेक्स स्टेज, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। येलो टू ग्रीन पिगमेंट का जो रेशियो होगा अर्ली स्टेज में 2 होगा, लेकिन जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ेगा उनका वैल्यू बढ़ के 3 से 5 हो जाएगा, ठीक है। पिगमेंट डाइवर्सिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, पिगमेंट डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स और डेवलप करेंगे। आगे है द कम्युनिटी रेस्पिरेशन इंक्रीजेस बट द पी आर रेशियो रिमेन्स मोर देन 1, ठीक है। पी आर क्या है, तो प्रोडक्शन बाई रेस्पिरेशन रेशियो, प्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन रेशियो, ठीक है। द कम्युनिटी रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, कम्युनिटी का रेस्पिरेशन जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते जाएंगे, डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, रेस्पिरेशन क्या होगा कम्युनिटी का वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और अर्ली स्टेज में जो रेशियो होगा प्रोडक्शन बाई रेस्पिरेशन का वो क्या होगा, मोर देन 1 होगा, वो क्या होगा, मोर देन 1 होगा, किसमें, सीरियल स्टेजेस में, ठीक। लेकिन जैसे जैसे वो क्लाइमेक्स के करीब जाएगा, यानी वो जो कम्युनिटी है वो जो क्लाइमेक्स कंडीशन में जाएगा, क्लाइमेक्स स्टेज में जाएगा, तो जो पी आर रेशियो होगा प्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन रेशियो वो 1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी हमको याद रखना है, अर्ली स्टेज में जो प्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन रेशियो होता है वो 1 से ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही क्लाइमेक्स स्टेज की तरफ हम लोग जाते हैं या क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जाते हैं तो जो पी आर रेशियो होता है प्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन रेशियो जो होता है वो 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यही है 10 इन अर्ली स्टेज P इज ग्रेटर देन R, यानी प्रोडक्शन ज्यादा होगा रेस्पिरेशन कम होगा, लेकिन क्लाइमेक्स स्टेज में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन इक्वल हो जाएगा, इसलिए P बाई R यानी पी आर का जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, पी आर रेशियो 1, ठीक। द फूड चेन रिलेशनशिप बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एज सक्सेशन प्रोसीड्स, जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ता जाएगा नई कम्युनिटी डेवलप होती जाएगी, वैसे वैसे उनमें जो फूड चेन या फूड वेब जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, यानी जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ेगा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी फूड चेन या फूड वेब की वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे है द न्यूट्रिएंट साइकिल बिकम मोर क्लोज्ड और इंट्राबायोटिक विथ एन एफिशिएंट साइक्लिंग मैकेनिज्म, यानी कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होगी वो एफिशिएंट हो जाएंगी, एफिशिएंट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। वहां पे जो मैकेनिज्म होगा वो
कई ऑर्गेनिज्म को जोड़ के एक साथ चलेगा, ठीक है। और जो साइक्लिंग होगी, द साइक्लिंग इज मोर ऑफ एन ओपन टाइप। कब होगा ओपन टाइप, कब होगा, ठीक है, कब होगा, जब ये अर्ली स्टेज में होगा, यानी यंग स्टेज में, ठीक है। यंग स्टेज द न्यूट्रिएंट इजली लीक आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। यंग स्टेज में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मैकेनिज्म उतना अच्छा होगा नहीं अर्ली स्टेज में, तो कुछ न्यूट्रिएंट होंगे वो लीक आउट सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि शुरू के स्टेज में जो साइक्लिंग होगी न्यूट्रिएंट की वो ओपन टाइप की होगी, ठीक है। बाद में वो क्या हो जाएगा, साइक्लिंग धीरे धीरे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये जो लीक आउट होगा न्यूट्रिएंट्स का वो कम हो जाएगा, ठीक। द रोल ऑफ डेट्रिटस बिकम प्रोग्रेसिवली मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेट्रिटस का जो रोल होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो डेट्रिटस होंगे वो मिट्टी में गिरेगा और गिरने के बाद सॉइल में वो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद वो न्यूट्रिएंट की तरह ही काम करेगा। तो इसका जो रोल होगा डेट्रिटस का वो क्या हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। आगे है द क्वालिटी ऑफ हैबिटाट गेट्स प्रोग्रेसिवली मॉडिफाइड टू अ मोर बेसिक कंडीशन, ठीक है। आइदर टू ड्राई टू वेट, ठीक है। किसी ड्राई कंडीशन में या रॉक एरिया में या डेजर्ट एरिया में अगर धीरे 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 फॉरेस्ट अगर डेवलप कर गया, यानी सीरियल स्टेज होते होते क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई, यानी फॉरेस्ट आ गया, तो जो कंडीशन वहां का हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, मीजोट्रॉपिक हो जाएगा या मीजो बेजिक हो जाएगा। कंडीशन कैसा हो जाएगा, बेजिक कंडीशन हो जाएगा। न तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्म होगा, न तो बहुत ज्यादा वहां पे ठंडा होगा, न तो बहुत ज्यादा वेट कंडीशन होगा, न तो ड्राई कंडीशन होगा, उनके बीच का इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कम्युनिटी चाहे क्लाइमेक्स कम्युनिटी चाहे डेजर्ट में से डेवलप की हो, या तो हो सकता है वो किसी पॉन्ड इकोसिस्टम से डेवलप की हो, ठीक है, वाटर बॉडी से। किसी वाटर बॉडी में भी धीरे धीरे क्या होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम है तो वहां पे धीरे धीरे सक्सेशन होता है, तो होते होते फिर वहां पे भी फॉरेस्ट डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो कंडीशन उसका कैसा हो जाएगा, मैजिक, यानी आप कह सकते हो मिजोट्रॉपिक हो जाएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कंडीशन, ठीक। आगे है द नीचे स्पेशलाइजेशन इंक्रीज, ठीक है। निक क्या होता है या निके क्या होता है, तो ये होता है फंक्शनल स्पेस, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का फंक्शनल स्पेस होता है, ठीक है। तो निके स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस, ठीक है, निके जो स्पेशलाइजेशन होगा वो इंक्रीज करेगा। डिफरेंट फंक्शंस आर मोर इफेक्टिवली परफॉर्म्ड बाय स्पेशलिस्ट स्पीसीज, ठीक है, यानी कि अलग अलग फंक्शन जो होगा वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म करेगा, और वो जो स्पेशलिस्ट स्पीसीज होगा उसके कारण, ठीक। और ये कब होगा, तो मेच्योर सीरियल स्टेज, जैसे जैसे सीरियल स्टेज जो होगा, सीरियल स्टेज मेच्योर होता जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जाएगा, वहां पे नीचे स्पेशलाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। नीचे क्या होता है या निके क्या होता है, तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का फंक्शनल स्पेस होता है, ठीक। द लाइफ साइकिल ऑफ मेच्योर कम्युनिटी स्पीसीज आर लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी या मेच्योर कम्युनिटी होगी उसका लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, वो लॉन्गर होगा और मोर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। आगे है रिलेशनशिप अमंग कंपोनेंट स्पीसीज बिकम मोर एंड मोर म्यूचुअलिस्टिक, ठीक है। रिलेशनशिप जो होगा स्पीसीज के बीच वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिस्टिक होगा, ठीक है। इसके अलावा उनके बीच में कंपटीशन भी होगा और एलोकेमिक, ठीक है, एलिलोकेमिक एक्टिविटी भी होगी। एलिलोकेमिक एक्टिविटी या एलिलोपैथी हम लोग पीछे पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो एलिलोकेमिक एक्टिविटी या उनके बीच में कंपटीशन भी होगा, लेकिन उनमें म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप भी डेवलप होगा, ठीक, जैसे जैसे हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड प्रोपाग्यूल्स इज बाय विंड इन यंग स्टेज, यंग स्टेज में जो सीड का डिस्पर्सल होता है या प्रोपोग्यूल्स का वो विंड के थ्रू होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग लेटर स्टेज में जाएंगे मेच्योर कंडीशन में तो वो एनिमल्स के थ्रू भी होने लगेगा, ठीक। तो ये फंक्शनल चेंजेज होंगे, ठीक है, जब सक्सेशन का प्रोसेस चलता है तो ये सारे फंक्शनल चेंजेज होते हैं कम्युनिटी में, ठीक। इसके बाद में है बेसिक टाइप ऑफ सक्सेशन, इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक टाइप ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन कितने टाइप का होता है तो वो देख लेते हैं। तो पहला है प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जहां पे कि कोई बेयर एरिया है, जहां पे पहले से कोई कम्युनिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और वहां पे नई कम्युनिटी डेवलप की, ठीक है, और होते होते फिर वहां पे फॉरेस्ट डेवलप कर गया। तो जब ऐसा कंडीशन होगा जहां पे पहले कुछ भी नहीं था, कोई वेजिटेशन नहीं था, और वहां पे फॉरेस्ट डेवलप हो गया, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक। जैसे देख लेते हैं, इफ एन एरिया इन एनी ऑफ द बेसिक इन्वायरमेंट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मैराइन, इज कॉलोनाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार कॉलोनी बन रही है किसी एरिया में,
ठीक है। तो इस तरीके के सक्सेशन को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन हुआ जहां पे कि कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पे कि पहले कोई कॉलोनी या कोई वेजिटेशन नहीं था और वहां पे कोई कॉलोनी या वेजिटेशन डेवलप की पहली बार, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन बिगिंस ऑन अ स्टेराइल एरिया। ठीक है, एन एरिया नॉट ऑक्युपाइड प्रीवियसली बाय कम्युनिटी। ठीक है, कोई कम्युनिटी के द्वारा पहले से वो ऑक्युपाइड नहीं है। such as newly exposed rock or sand dunes where the conditions of existence may not be favorable initially। ठीक है, कोई रॉक है या सैंड ड्यून्स है, ठीक है, वहां पे कंडीशन क्या था, अनफेवरेबल कंडीशन था, लेकिन उसको फेवरेबल बना के धीरे धीरे वहां पे कोई कम्युनिटी डेवलप की फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये बेयर एरिया या बेयर रॉक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वहां पे लाइकेन आया, फिर उसके बाद में स्मॉल एनुअल प्लांट्स और लाइकेन्स वगैरह है। ठीक है, धीरे धीरे फिर यहाँ पे क्या हुआ, ग्रासेस और पेरेनियल्स आए, यानी धीरे धीरे फिर क्या हुआ, यहाँ पे फॉरेस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई। ठीक है, पाइनियर स्पीसीज आए, जो सबसे पहले आते हैं किसी बेयर एरिया में, जो सबसे पहले ग्रो करता है वो पाइनियर स्पीसीज होते हैं, सबसे पहले आने वाले। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज ये हो गए सीरल स्टेज वाले, फिर उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, वहां से फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा का पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो गया समय के साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। आगे है सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें क्या है, इफ द एरिया अंडर कोलोनाइजेशन हैज बीन क्लियर्ड बाय व्हाटसोएवर एजेंसी, ठीक है, सच एज बर्निंग, ग्रेजिंग, ठीक है, क्लियरिंग, फेलिंग ऑफ ट्री, सडन चेंज इन क्लाइमेट फैक्टर्स ईटीसी ऑफ द प्रीवियस प्लान, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब इसका यह है कि पहले से कोई वहां पे वेजिटेशन था, ठीक है, जंगल था या कोई वेजिटेशन या कोई कम्युनिटी थी, और किसी कारण से वो क्या हो गया, क्लाइमेटिक फैक्टर या आग के कारण या ग्रेजिंग के कारण, ठीक है, या हम लोग की एक्टिविटी के कारण क्या हुआ, वो एरिया का वेजिटेशन खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर समय के साथ धीरे धीरे उस एरिया पर खत्म होने के बाद फिर से धीरे 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 क्या हुआ, नई कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हुई, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। यानी पहले से वेजिटेशन था, किसी कारणवश या किसी रीजन से वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से वहां पे नई कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हुई, तो इस तरीके को के सक्सेशन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। यूजुअली द रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन दैट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है उसका जो रेट होता है वो तेज होता है किससे, प्राइमरी सक्सेशन है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है बेटर न्यूट्रिएंट एंड अदर कंडीशन इन एरिया प्रीवियसली अंडर प्लांट कवर। ठीक है, पहले से वहां पे वेजिटेशन था, किसी कारणवश वो क्या हुआ, किसी कारण से वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो लेकिन उस एरिया में न्यूट्रिएंट का कंडीशन फेवरेबल होगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स होंगे, बेटर न्यूट्रिएंट्स होंगे, इस कारण से जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसका जो रेट होता है वो प्राइमरी से अधिक होता है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर से। सेकेंडरी सक्सेशन, पहले से यहाँ पे फॉरेस्ट था, ठीक है, जंगल था, आग लग गया और आग लगने से फिर क्या हुआ, वहां पे पूरा का पूरा एरिया खत्म हो गया। ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर कुछ समय के बाद, एक दो साल बाद, देखो यहां बना हुआ है, कुछ समय के बाद में ये क्या हुआ, फिर से वहां पे प्लांट्स डेवलप करना शुरू हुआ। ठीक है, वहां पे प्लांट डेवलप करना शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि फिर से सक्सेशन हुआ और फिर वहां पे फॉरेस्ट डेवलप हो गया, है ना। तो पहले यहाँ पे था, ये एरिया एकदम से बेयर नहीं था, पहले यहाँ पे वेजिटेशन था किसी से, फिर वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, और वहां पे डिस्ट्रॉय होने के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन फिर से फिर वहां पे कम्युनिटी डेवलप करना शुरू किया, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक, आगे है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिटी होती है वो क्लाइमेट के साथ इंटरेक्शन करके क्लाइमेट को इस तरीके से चेंज कर देती है जिससे कि जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी होती है उसको कोई नई स्पीसीज आकर के, नई कम्युनिटी आकर के क्या करती है, रिप्लेस कर देती है। ठीक है, क्या है, आफ्टर द सक्सेशन हैज बिगन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज द कम्युनिटी इटसेल्फ, ठीक है, विच एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद द इन्वायरमेंट से वो रिएक्शन करेगा, मॉडिफाई इट्स ओन इन्वायरमेंट एंड दस कॉजिंग इट्स ओन रिप्लेसमेंट बाय न्यू कम्युनिटी। ठीक है, यानी कि सक्सेशन चल रहा है,
जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करके, इंटरेक्शन करके क्लाइमेट को इस तरीके से चेंज कर दिया कि किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा खुद ही रिप्लेस हो गया। ठीक, तो इस तरीके का जो सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, आगे है एलोजेनिक सक्सेशन। इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोजेनिक में अपने से हुआ है और एलोजेनिक में कोई आउटर होगा, बाहरी होगा। ठीक है, एक कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट दूसरे के द्वारा, लेकिन ये जो फोर्सेस होंगे उनको रिप्लेस करने के लिए वो कोई बाहरी फोर्स होगा। जैसे इन सम केसेस रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर इज लार्जली ड्यू टू फोर्सेस अदर देन द इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी जो पहले से एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो कम्युनिटी को कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस की है, और ये रिप्लेसमेंट जो हुआ है ये इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से नहीं हुआ है, किसी बाहरी फोर्स के कारण हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। इसको क्या बोलेंगे, एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, जैसे it may be occur in highly disturbed or eroded area or in ponds where nutrients and pollutants enter from outside and modify the environment and in turn the community। ठीक है, जैसे कि कोई पॉन्ड है उसके किनारे में खेती हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, और उसमें हम लोग पेस्टिसाइड या न्यूट्रिएंट्स मिला रहे हैं, जिससे क्या हुआ, पेस्टिसाइड है या न्यूट्रिएंट्स मिला रहे हैं और फिर वो वहां से बह के चला जा रहा है पॉन्ड में। ठीक है, बारिश वगैरह हुआ और वो पॉन्ड में चला गया, तो वहां पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट की जो या पोल्यूटेंट जो होंगे वो पहले से प्रेजेंट जो कम्युनिटी होगी उसको उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगी। ठीक है, और वो कंडीशन जब अब अनफेवरेबल हो जाएगा तो फिर कोई दूसरी कम्युनिटी उसको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो एलोजेनिक में क्या होता है, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस की, लेकिन रिप्लेस करने के जो फोर्स होगा वो कोई आउटर फोर्स होगा, तो वो एलोजेनिक होगा। ठीक है, और आर्टजेनिक में क्या होगा, खुद ही जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो इन्वायरमेंट को इस तरीके से चेंज करेगी कि कोई दूसरी कम्युनिटी उसको रिप्लेस कर देगी। ठीक, आगे है ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन ये क्या होता है, तो इसमें जो शुरू के सीरियल स्टेज होंगे उसमें ऑटोट्रॉप्स की डोमिनेंसी होगी। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज बाय अर्ली एंड कंटिन्यू डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का डोमिनेंस होगा। ठीक है, आगे है थोड़ा सा और देख लेते हैं, इट बिगिंस इन अ प्रीडोमिनेंटली इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये कहाँ पे बिगिन होता है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन ये कहाँ पे होता है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा हो। ठीक है, आगे है हेट्रोटॉपिक, तो उसी का उल्टा हो जाएगा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अर्ली डोमिनेंस ऑफ हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे जो हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनका डोमिनेंस होगा अर्ली स्टेज में। ठीक है, सच एज बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई एंड एनिमल्स, इनका डोमिनेंस ज्यादा होगा। और ये कहाँ पे बिगिन होते हैं, तो इट बिगिन्स इन अ मीडियम विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर में अगर इन रिच है तो ऑटोट्रॉपिक, और ऑर्गेनिक में है तो ये हेट्रोटॉपिक। ठीक है, इस मीडियम में ये बिगन होते हैं। ठीक, आगे है रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। तो रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आएगा। ठीक है, और ये अपने से नहीं होगा, इट मीन्स रिटर्न टू सिंपलर एंड लेस डेंस और इवन, ठीक है, इम्पोरिस्ट, ठीक है, इम्पोरिस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम एन एडवांस और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी से उल्टा हो रहा है, क्लाइमेक्स से वो सिंपल में आ रहा है। ठीक है, और क्या होता है, तो इन मोस्ट केसेस द कॉजेज आर एलोजेनिक। ठीक है, ये जो कॉजेज होंगे रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन का वो एलोजेनिक है। ठीक है, एलोजेनिक मतलब फोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड द इकोसिस्टम। ठीक है, एलोजेनिक का मतलब वो जो फोर्सेस होंगे वो इकोसिस्टम से आउटसाइड के होंगे, इकोसिस्टम का खुद का नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल में देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ आवर नेचुरल फॉरेस्ट स्टैंड्स और डिग्रेड फॉरेस्ट स्टैंड्स आर डिग्रेडिंग इनटू श्रब, सेवाना और impoverished desert-like stands by the severity of grazing animals brought from surrounding village। ठीक है, कोई फॉरेस्ट है उसके किनारे अगर विलेज डेवलप किया है तो धीरे 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 वो क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव होता है, उसमें विलेज के जो कैटल्स होते हैं वो जाके उनको खाते हैं, और विलेज के जो लोग होते हैं वो लकड़ी काटते हैं। ठीक है, अपने यूज के लिए, तो धीरे धीरे अगर फॉरेस्ट है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो सिंपल में आ जाता है, ग्रेजिंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वुड, लीफ एंड ट्विग लिटर आल्सो लीड टू द रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। ठीक, तो ये हो गया रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। इसमें क्या होता है कि सक्सेशन जो होता है वो उल्टा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जो होती है वो सिंपल कम्युनिटी में कन्वर्ट होती है। ठीक है,
cyclic succession, it is the local occurrence within a large community. Here cyclic refers to repeated occurrence of certain stage of succession. ठीक है, साइकिल के फॉर्म में, नाम से क्लियर है, ठीक है, यानी कुछ जो कम्युनिटी होंगी वो इसमें रिपीट करेंगी साइकिल के फॉर्म में, ठीक है। आगे है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एनवायरमेंट वेयर द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन हैज बिगन, इट इज डिफरेंट टाइप, ठीक है, इट इज, तो किस पे है, डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे भी हम लोग सक्सेशन को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किए हैं। तो नाम है हाइड्रोशियर, मिसार्च, ठीक है, जेरोशियर या जेरार्च, लिथोशियर, सामोशियर और हेलोशियर, ठीक है, नाम से क्लियर है। हाइड्रोशियर या हाइड्रार्ड, जब सक्सेशन कहाँ पे होगा, जब सक्सेशन ऑकर्स इन रीजन वेयर वाटर इज इन प्लेंटी, मतलब जहाँ पे पानी ज्यादा हो, जैसे पॉन्ड में, लेक में या स्ट्रीम में, स्वैम्प में, बॉक्स में, अगर यहाँ पे मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे पानी है या बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, तालाब हो गया या झील हो गया, इन सब में अगर सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है तब उसको बोलते हैं हाइड्रोशियर, ठीक है, यहाँ वहां पे सक्सेशन हो रहा है तो उसको हाइड्रोशियर, हाइड्रार्ट्स बोलते हैं। मिसार्ट्स में क्या होते हैं, तो इंटरमीडिएट कंडीशन, ठीक है, ऐसा कंडीशन जो इंटरमीडिएट है, ना बहुत ज्यादा ड्राई है ना बहुत ज्यादा वेट है, उस कंडीशन में अगर सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है या सक्सेशन हो रहा है तो उसको मिसार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। जीरो शियर या जेरार्ट्स, ये क्या होते हैं, ऐसा सक्सेशन जो कि ड्राई कंडीशन में हो, जहां पे कि पानी की बहुत कमी हो, ठीक है, देयर इज प्रेजेंट मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, डेजर्ट में या रॉक पे अगर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो शियर, ठीक है। लिथोशियर क्या होता है, अगर रॉक पे सक्सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, रॉक पे सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं लिथोशियर, ठीक है। अगर सैंड पर, बालू में अगर सक्सेशन इनिशिएट हो रहा है तो उसको बोलेंगे सामोशियर। और उसी तरह से सैलाइन वाटर में हो रहा है, सैलाइन वाटर में या सैलाइन सॉइल में जहां पे कि सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो वहां पे अगर सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हेलोशियर, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इसमें हम लोगों ने देखा सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन कितने टाइप का होता है, क्या चेंजेस होते हैं जब सक्सेशन होता है, तो सीरियल स्टेजेस क्या होते हैं, है ना, और कितने डिफरेंट टाइप के सक्सेशन होते हैं, ठीक। अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रोसेस देखेंगे, सक्सेशन का प्रोसेस देखेंगे, और ये जो इन्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग हाइड्रोशियर, मिसार्च, जीरो शेयर किए हैं, तो इसी का हम लोग एक सक्सेशन का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।